दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2008 से। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। एक लड़का इलाज कराने के लिए जो है हॉस्पिटल पहुँचता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको ब्लड चढ़ानी पड़ेगी। जब हम ब्लड चढ़ाएँगे तो आप जो है स्वस्थ हो जाएँगे। इस भरोसे के साथ जो है डॉक्टर ब्लड चढ़ाते हैं और ब्लड चढ़ाने के बाद जो लड़का बीमार था वह जो है स्वस्थ हो जाता है। इसके कुछ महीने बाद जो है फिर लड़का बीमार हो जाता है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी ब्लड की जाँच करनी पड़ेगी। फिर जो है डॉक्टर जो है ब्लड की जाँच करते हैं तो पता चलता है कि वह एचआईवी पॉज़िटिव है। जब उसे मतलब उसे एड्स की बीमारी हो गई है। जब उस लड़के को पता चलता है कि मुझे एड्स की बीमारी हो गई है, तो उसके जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। अब बाकी की ज़िंदगी उसे जो है दवाइयों के साथ गुज़ारनी पड़ेगी। दवाई अगर खाएगा तो वो जीवित रहेगा, अगर दवाई नहीं खाएगा तो वह जीवित नहीं रहेगा। इस सोच के साथ वह दवाई खाता था और अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करता था। इसलिए कि वह एचआईवी पॉज़िटिव है। एचआईवी पॉज़िटिव होने के साथ जो है वह शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक लड़की उसकी ज़िंदगी में ऐसी आती है, सब कुछ एकदम बदल कर रख देती है। वो लड़की के साथ रहता है, लड़की के साथ-साथ जो है घूमने जाता है, लड़की के साथ जो है बात करता है और भी सारे जो है काम वह पूरा करता है। लेकिन जो है एक ऐसी खबर जो है जो हिंदुस्तान में जो है फैल रही थी। हिंदुस्तान के इंसानियत पर जो है एक सवाल खड़ा कर रही थी। इंसानियत पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही थी कि अपने जो होते हैं वो तो मजबूरी में जो है साथ छोड़ते हैं, लेकिन जो दूर के होते हैं वह और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको झकझोर कर रख देगी, वाक़ई में यह मजबूर कर कर रख देगी। आप हो सकता है आपके आँखों में जो है आँसू भी आ जाएँ। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जो है मुंबई के मीरा रोड की। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जो है 36 वर्षीय महिला सरस्वती विद्या और 56 मनोज साहनी की है। सरस्वती विद्या जो है मुंबई के अहमदनगर में अपने जो है 3 बहनों के साथ रहती थी। मुंबई के अहमदनगर में वह 3 महीनों के साथ अनाथालय में जो है वह अपना वक़्त गुज़ारी थी। इसके बाद जो है जब वो 18 साल की हो गई, तो वह अनाथ आश्रम से जो है बाहर निकल कर अपने दूर के रिश्तेदार के घर रहने लगी। और जो है एसएससी की परीक्षा दे रही थी। एसएससी की परीक्षाओं में असफल होने के बाद वह अपनी पढ़ाई छोड़ दी। साथ ही जो 56 वर्ष का व्यक्ति था मनोज साहनी जो है वो भी अनाथ था। अनाथ होने के साथ-साथ जो है वह भी स्कूल से परीक्षण ले चुका था। ट्रेन टेक्नीशियन कोर्स के चलते जो है उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। फिर वह मुंबई के एक राशन की दुकान पर काम करता है। परिवार के नाम पर जो है मनोज साहनी के पास कोई नहीं था। उसके चाचा मधुकर साहनी और उसकी चचेरी बहन और उसके चचेरे भाई मुंबई के थाने ज़िले में रहते थे और मनोज थाने से कोई जो है लगाव नहीं था और इनसे जो है कोई मतलब नहीं रखते थे। उसके बाद जो है घटना के 15 साल पहले जो है मनोज जो है एक राशन की दुकान पर काम करता था और जिस राशन की दुकान पर काम करता था, ठीक उसी राशन की दुकान पर सरस्वती विद्या भी काम करती थी। और बातों-बातों में जब उनकी मुलाकात हुई तो सरस्वती विद्या को पता चला कि वह भी जो है मनोज साहनी जो है वो भी जो है अहमदनगर से हैं। दोनों जल्द ही मुलाकात में दोस्त बन जाते हैं और दोनों के लिए एक दूसरे में जगह बन रही थी। इसके बाद जो है वो हमेशा दोस्त बन जाते हैं। मनोज जो है हमेशा सरस्वती विद्या के सुख-दुख में साथ देता है। इसके बाद जो है मनोज जो है आर्थिक तंगी से परेशान होकर सरस्वती विद्या को सेल्स जॉब की नौकरी दिलवा दी थी। इसके बाद जो है सरस्वती विद्या जो है हमेशा दुख-सुख में मनोज साहनी की जो है मदद लेती थी और छोटी से छोटी मुश्किल में जो है मनोज भी उसके साथ हमेशा बेहिचक खड़ा रहता था। मनोज साहनी और सरस्वती विद्या में जो है 20 साल का अंतर था। यह सब जानने के बाद भी जो है सरस्वती विद्या ने उसके साथ जो है जीवन बिताने का फैसला किया। इसके बाद जो है मनोज साहनी और सरस्वती विद्या जो है मुंबई के मीरा रोड के गीता नगर में जो है वह एक फ्लैट किराए पर ले लिए थे। इसके बाद जो है वो फ्लैट किराए पर लेने के बाद जो है उस रूम में रहने लगे। इसके बाद जो है जब वो रूम में रहते थे तो आस-पास के पड़ोसी से वह कोई रिश्ता नहीं रखते थे। पड़ोसी भी जो है इसको देखते थे कि ये लोग जो आए हुए हैं, क्यों बोलते नहीं हैं सही से, क्यों बातचीत नहीं करते हैं। ये जो है सुबह अपने जो है काम पे निकल जाते हैं, फिर शाम को ही आते थे। घटना को 7 जून को जब पुलिस आई जो है, तो मनोज साहनी जो है वह जो है रूम पर नहीं था। पुलिस को जो है उसकी जो है एक जो है पैर की कटी लाश मिली। इसके बाद जो है पुलिस जो है चुपचाप जो है फिर स्टेशन चली जाती है। जब मनोज जो है रूम पर आता है तो जो है पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचकर मनोज साहनी को गिरफ्तार कर लेती है।
पुलिस ने यह खुलासा किया जो है कि जो बगल में फ्लैट था जो है, एक लड़का जो है स्कूल जाता है, स्कूल आने के बाद वह अपनी माँ से खाना खाने के लिए बोलता है। जब उसकी माँ जो उसको खाना देती हैं तो खाना खाते वक़्त उसको कुछ गंध की महसूस हो रही थी। तब उसके लड़के ने पूछा कि माँ, इस खाने में गंध आ रही है। तो उसकी माँ ने खाने को सूंघा, उसके बाद जो इसमें गंध नहीं आ रही थी। फिर माँ ने सोचा कि हो सकता है कोई आस-पास में मकान में चूहा मरा हो। फिर उन्होंने अपने कमरे को देखा, लेकिन कमरे में कोई चूहा नहीं मरा था। इसके बाद जो है आस-पास के जितने फ्लैट थे सब फ्लैटों को चेक किया गया, कहीं से भी गंध नहीं आ रही थी। जो बगल का फ्लैट था मनोज साहनी और सरस्वती विद्या की, उसमें से जो है गंध आ रही थी और इतनी तेज़ गंध आ रही थी कि बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। इसके बाद जो है आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस सूचना जब घर पर आई जो है तो मनोज साहनी नहीं था। इसके बाद जो है पुलिस जब मनोज साहनी रूम पर आया तो तुरंत जो है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने खुलासा किया कि जो है मनोज साहनी जो है उसको जो है सरस्वती विद्या पर जो है शक होने लगा कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है। इसीलिए जो है उसके प्यार की नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो है वह जो है इस सख्त कदम को उठाया। पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि 28 और 29 अप्रैल को यह जो है गूगल पर जो है कीटनाशक दवाइयों के बारे में ये भी सर्च किया था और गूगल से ये भी सर्च किया था कि लाश को गंध ना आए इसके लिए क्या जो है कीटनाशक दवाई मिलाया जाए। उसके बाद जो है घटना को अंजाम देने के लिए सरस्वती विद्या के छाछ में जो है वह कीटनाशक दवाई मिला दिया था। इसके बाद उसको जब सरस्वती विद्या जो है कीटनाशक दवाई को पीती है, उसके बाद जो है वह तड़प कर अपनी जान देने लगती है। यह देखकर जो है मनोज साहनी जो है वह रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद जब वह आता है तो सरस्वती विद्या एकदम मर चुकी थी। इसके बाद जो है साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि वह यूट्यूब से जो है ड्रिल मशीन और 220 वोल्ट की आरी, उसके बाद 220 वोल्ट के जो है तमाम औजार को वह सर्च कर मंगाया था। इसके बाद जो है जब सरस्वती विद्या खत्म हो गई थी तो इसके लाश की बोटी-बोटी काट कर यह जो है उसके बाद गर्म पानी में इसको खौलाकर उबाल कर इसके लाश को कुत्तों को डालता था। इसके बाद यही क्रिया जो है यह बार-बार करता था। इसके बाद इसके शरीर के जितने भी पार्ट थे सभी को टुकड़ों में काट-काट कर यह कहीं दूर ले जाकर कुत्तों को डालता था। इसके बाद इसी एक पैर जो है जो बच गई थी, वही जो है इसके अंजाम तक पहुँचने का रास्ता मिला। पुलिस इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना से किसी को ठोस नहीं पहुंचाना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और ऐसी अमेजिंग कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।